जानने का तरीका कैसा, कैसा हम परमेश्वर को जान सकते हैं? हाउ टू नो गॉड, परमेश्वर को कैसा जानना। उसके लिए पढ़िएगा फिलिपियों की पत्री 3:7-11। फिलिपी 3:7-11। परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है, वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं और उसमें पाया जाऊं, ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। और मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। इधर में पौलुस बोलता है, उनके अंदर एक इच्छा है, मैं प्रभु यीशु मसीह को जानूं। तो यीशु मसीह का पहचान का उत्तमता के कारण उसको और जानना चाहा, तो उन्होंने किया है, अपने फायदे के सब चीजें उन्होंने क्या समझा? कूड़ा समझा, हानि समझा। तो हमारे सामने जितना फायदे की चीजें जो हमको समझ में आता है, उसको हानि समझकर मैं उसके पीछे नहीं जाऊंगा, ऐसा एक मन आपके अंदर आएगा तो परमेश्वर को जानने के एक मौका मिलता है। शुरू से 7 से दोबारा और एक बार पढ़िए। परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। लाभ के थे, जो जो बातें लाभ का था उसको क्या समझा? हानि समझा। हाँ, वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ। हाँ, तो दुनिया की चीजें, दुनिया की बातें, तो परमेश्वर को जानना अभी बहुत अच्छी तरह से बहन लोग, भाई लोग, अच्छी तरह से गहराई से समझना। अपना नोट लिखने के पहले मुझे आपका दिल में लिखने दो। अभी आप में से क्योंकि मैं अभी आप लोगों को, बहन लोग वाले को बुलाया ताकि आप लोगों को कुछ बातें आपका दिल के अंदर में सही तरीके से डालूं। आप अपना पति को बहुत प्यार करते हैं, प्यार करना चाहिए, उसका आज्ञा मानना चाहिए। आपका पति के ऊपर आपका प्यार आ जाते समय में आपका भरोसा थोड़ा उसके ऊपर भी चले जाता है। जब आपका भरोसा अपने पति के ऊपर चले जाता है, परमेश्वर का पहचानने का मौका खो जाता है, परमेश्वर का जानने का मौका खो जाता है। क्या समझ में आ रहा है? अगर आप अपने पति के ऊपर, पति को प्यार करना है, पति का अधीन रहना है, लेकिन प्यार किसके ऊपर आना है? तो अभी पति है, पति मुझे ये देगा, ये देगा, ये करेगा, तो फिर परमेश्वर को जब पति से मदद का बिना कोई हो सकता, तभी आप किसके पीछे जाएंगे? परमेश्वर के पीछे जाएंगे। तो पास्टरों का पत्नी लोगों का एक बहुत बड़ा कमी क्या है? अपने पति के ऊपर भरोसा रखकर बैठे हुए। इसलिए जितना आपका पति आप परमेश्वर को जानते हैं, उतना आप परमेश्वर को नहीं जानते, आप जानने का मौका नहीं देते। इसलिए पौलुस बोलते हैं, मैं उसको क्या करता हूं? कूड़ा समझता, हानि समझता, लाभ की। अभी पति है और दूसरा देखते हैं, जवान लड़की लोग प्रभु की सेवा के लिए निकल आ जाता है। प्रभु की सेवा के लिए निकल आने के बाद उनके जीवन में कोई ना कोई व्यक्ति आ जाता है। अगर वो व्यक्ति के ऊपर वो भरोसा करना शुरू करेगा तो परमेश्वर को पहचानने का उनका मौका घटते जाता है।
जब तक आप खाली पूरा नहीं होगा परमेश्वर को जान नहीं सकेगा। हम ज्यादा क्या चाहता है? परमेश्वर भी मिले, पति भी मिले, प्यार करने वाला भी मिले। अभी मैं प्यार करने वाला बोलने का मतलब आप लोग गलत नहीं समझना, कोई नौजवान के पीछे जाता है वो बात नहीं। कोई शादी नहीं किया, मां के साथ भरोसा, बाप के साथ भरोसा, या कोई पास्टर के साथ में भरोसा। अभी मेरे साथ में टीम के लोग सिस्टर्स रहता है, उनके भी मैं खोलकर बोलना चाहता हूं। अगर उन लोग मेरे ऊपर भरोसा रखेंगे तो परमेश्वर को नहीं जानेगा। एम शामिल को जानेगा, परमेश्वर को नहीं जानेगा। उनका दिलेरी उधर खत्म हो जाएगा। समस्या आते वक्त क्या होगा? खड़ा होने का हिम्मत नहीं रहेगा। मेरे साथ रहते हुए टीम के बहन लोग मुझे एक सहारा के तौर पर रहते हुए भरोसा किसके ऊपर आए? परमेश्वर के ऊपर। कितना बड़ा प्रभु के दास के ऊपर भी आप भरोसा रखेगा तो भी आप हार जाओगे। कितना भी बड़ा महान पर पवित्र परम पवित्र प्रभु का दास है तो भी। इसलिए यह संबंध को जो त्यागता नहीं, हानि नहीं समझता, इस फायदे की चीजों को हानि नहीं समझता, वो किसको नहीं जानेगा? परमेश्वर को नहीं जाने। इसमें बहुत लोग खाटा, उन लोग सोचते इसमें कौन सा पाप है? ठीक है, पाप कुछ नहीं होता, लेकिन आप जानने वाले को नहीं जान रहा है। पाप कुछ नहीं, जानने वाले को क्या नहीं कर रहा है? नहीं जान रहा है। तो पत्नी लोग हो या शादी नहीं किया हुआ लोग हो, जो आपको फायदा या मददगार सोचने वाला, उनके ऊपर का सारा भरोसा को आप हानि के तौर पर समझे, कूड़ा समझे, तब किसके ऊपर आपका भरोसा होगा? अब इधर में सिस्टर्स लोग रह रहा है, जितना सिस्टर्स लोग रह रहा है, मैं उन लोग सब प्रभु की मर्जी से आए हुए लोग हैं। बेकार कोई एक भी नहीं है। प्रभु का बुलाया हुआ, प्रभु की तरफ से बुलाकर आए हुए, वचन मिलता है, मेरे साथ रहते हैं। लेकिन अगर किसी बात के ऊपर मेरे ऊपर निर्भर करते, भरोसा करते रहेगा तो उन लोग बुरी तरह से हार जाएंगे। मौका आते वक्त उनके पास में कोई ताकत, कोई हिम्मत नहीं रहेगा। मेरे साथ रहते हुए मैं कैसा परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखता है, वो देखकर उन्होंने भी ये सीख सकता है। सीखने का मौका है। हाँ देखो, एम शामिल कैसे एक एक बात के लिए परमेश्वर के ऊपर भरोसा करता है। मैं भी क्या करूं, एक एक बात के लिए परमेश्वर को ऊपर भरोसा रखना। मैं हमारा टीम के लोगों को बताया, इसी बताया, आप अपना पति के ऊपर, आपका खाने का चीज के लिए, कपड़े के चीज के लिए, बाकी बातों के लिए पति के ऊपर भरोसा रखते। क्यों बहन लोग पति के खिलाफ बुड़बुड़ाता है? कारण क्या है? भरोसा किसके ऊपर है? पति के ऊपर। ओ मेरा पति मुझे कपड़ा नहीं देता, मेरा पति मुझे रेशन नहीं देता, क्योंकि भरोसा किसके ऊपर है? पति के ऊपर है। तो वफादार पति है, फिर भी कपड़ा दिया तो प्रभु तेरा धन्यवाद हो, मेरे पति के द्वारा आपने कपड़ा दिया, तेरा धन्यवाद हो। कपड़ा नहीं मिला, प्रभु मुझे कपड़ा नहीं मिला, इसलिए तेरा धन्यवाद हो। प्रभु के वचन में लिखा है, हर समय आनंदित करो, हर बात में परमेश्वर को धन्यवाद दो, क्योंकि सारे बात मिलकर क्या होता है? भलाई उत्पन्न होती है। यह वचन सब सच है। तो आपके जीवन में परमेश्वर को पहचाने तो बाकी सारा भरोसा, आशा देने वाला रस्सियों को काटना है। यह है बाइबल का मूल्य उपदेश, बेसिक डॉक्ट्रिन। इसलिए प्रभु पढ़िएगा लूका 9:23, लूका 9:23।
लूक 9:23। हाँ, उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे। अभी हमको अपने आप में भी एक भरोसा है, वो भी छोड़ना है। मैं ये कर सकता हूं, मैं ये कर सकती हूं। अभी आपने कहीं किसी को वचन सुनाना है, तो आपके मैं तो कितने लोगों को वचन सुना, मैं सुनता एकदम आप क्या कर सकता है, क्या करता है, वचन सुनाना शुरू करते हैं। ऐसा करने से आपका बुद्धि का सेवकाई हो जाता है। देखिए, बहुत बार सेवक लोग, सेवा करने वाला भाई बहन लोग आत्मा में, बुद्धि में चले जाता है। मान लो अभी मैं बहुत लोगों को सुसमाचार सुनाते आ रहा हूं, बड़े बड़े लोगों को भी, छोटे छोटे। तो एक नौजवान आया, एक भाई या बहन आया, मैं भी एकदम चलो भाई यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना शुरू कर देंगे। तो मैं किसके ऊपर भरोसा करता है? मेरे तजुर्बा के ऊपर भरोसा करता है। उस समय में क्या करना, प्रभु ये नौजवान आया, इसको मैं क्या बोलूं, किधर से शुरू करके किससे पूछना है? अपना बुद्धि से नहीं पूछना, बुद्धि का बात को डाउन करके, प्रभु मैं इसको किधर से बोलूं। बुद्धि से बोलेगा, उनका दिमाग में आएगा, उन लोग उद्धार पाके आएगा, ऐसा ऐसा आपको लगेगा, लेकिन उनका आत्मा का विवेक में नहीं पहुंचेगा। जब तक आत्मा का विवेक में नहीं पहुंचेगा, फायदा कुछ भी नहीं होगा। हाँ, अच्छा है सुनने के लिए, उनको अच्छा लगता है, वो ये वचन अच्छा है, लेकिन वो सब किधर है? और थोड़ी देर मुसीबत आते वक्त बाकी लोग कुछ खिलाफ बोलने वक्त ओ नहीं, अभी नहीं चाहिए, अभी आप मेरा घर में नहीं आना। लेकिन जिसके अंदर आत्मा का विवेक में आपने हमला किया, उनका आत्मा का विवेक में घायल हो गया, चोट लग गया, वो कभी आपको नहीं छोड़ेगा। उस वक्त वो सोचेगा, चाहे भाई खिलाफ हो गए, पापा खिलाफ हो गए, मां खिलाफ हो गए, पति खिलाफ हो गए, लोग मुझे मारे, मुझे ये वचन चाहिए। तो आत्मा में आप कार्य करना है तो आप अपना भरोसा पूरा छोड़ना है। परमेश्वर को जानने के लिए एक बहुत बड़ा रुकावट है अपने ऊपर का भरोसा। मैं ये कर सकता हूं। मूसा को परमेश्वर उस हालत को पूरा, उनका जितना था पूरा काली करके वो कुछ भी नहीं हालत में आया। प्रभु मुझे नहीं और किसी को भेजो, मैं उसके लिए लायक नहीं। उस हालत में आया तो प्रभु ने उनको बनाकर भेज दिया है। तो त्यागने के लिए प्रभु ने बोलने का कारण क्या है? हम अपना, मैं ये कर सकता हूं को आप इनकार करेगा तो छोटी छोटी बातों में भी आप परमेश्वर को जान सकेगा। इसके साथ लूका 14 का 26 से लेकर 33, 26 से लेकर 33 तक पढ़िएगा। आए और अपने पिता और माता और पत्नी और लड़के वालों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय ना जाने तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। और जो कोई अपना क्रूस ना उठाए और मेरे पीछे ना आए वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता। तुम में से कौन है कि गढ़ बनाना चाहता हो और पहले बैठकर खर्च ना जोड़े, मेरे पास है कि नहीं? कहीं ऐसा ना हो कि जब नेव डालकर तैयार ना कर सके तो सब देखने वाले यह कहकर उसे ठट्ठों में उड़ाने लगे कि यह मनुष्य बनाने तो लगा पर तैयार ना कर सका। या कौन ऐसा राजा है कि दूसरे राजा से युद्ध करने जाता हो, विचार न कर ले कि जो 20,000 लेकर मुझ पर चढ़ा आता है, क्या मैं 10,000 लेकर उसका सामना कर सकता हूँ कि नहीं? नहीं तो उसके दूर रहते ही वह दूतों को भेजकर मिलाप करना चाहेगा। इसी रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग ना दे तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। सब कुछ त्याग ना दे। उसमें बाकी सेवकों का कॉन्फ्रेंस में वगैरह, एक्सपेक्ट ग्रेट मिराकल, एक्सपेक्ट ग्रेट थिंग्स फ्रॉम गॉड, बड़े काम परमेश्वर करेगा करके विश्वास करो और करो। उनका पढ़ाई सब सेल्फ कॉन्फिडेंस में है। अपना एक एक का हिम्मत को क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है। देखो इधर में
मैं आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं तो ट्रेनिंग देते तो इधर में एक एक बहन को सामने खड़ा करके प्रचार करवा के क्या कर सकता है? क्या कर सकता है? एक दिलेरी दिला सकते हैं। वो आप लोग देंगे भाई, आपका सारे निकालने के लिए मैं इधर बैठा हुआ हूं। आपका व्यक्तिगत दिलेरी, व्यक्तिगत जानकारी को पूरा इधर का कूड़े के इधर में 2 हफ्ता के बाद आप जाते वक्त कैसा जाना है? मैं किसी काम का नहीं हूं, मेरे अंदर नहीं है, इस पहचान में आप इधर से जाना है। मैं अभी तक कुछ नहीं किया, मेरे पास कोई ताकत नहीं है। आपका परमेश्वर, सिर्फ आपका परमेश्वर को जानकर जाएगा तो समय समय पर प्रभु क्या करेगा? आपके साथ रहकर काम करवाएगा। मैं यही काम, चलो ग्रुप अलग अलग डिस्कशन कर सकते हैं, बाकी जो ट्रेनिंग कराने वाला सब ऐसा एक एक अपना मन का हिम्मत को बढ़ाओ, तुम कर सकता है, सोच लो। नहीं भाई, मैं सीधा उसका उल्टा करवा रहा हूं, सीधा उल्टा। इधर में यह है बाइबल का बेसिक उपदेश। पुराना नियम में परमेश्वर मूसा के द्वारा ऐसा किया। मूसा के सिर्फ नहीं, अब्राहम को भी परमेश्वर किस वक्त में काम में लाया? जब ये 99 साल का हो गया, बुढ़ा हो गया, उनके पास में कोई ताकत नहीं। भरोसा छोड़ने के बोल रहा है। उसका एक मूल कारण क्या है? उन लोग कोई नहीं है, पति भी हमेशा रहने वाला नहीं है, बाप भी हमेशा रहने वाला नहीं है, बेटा वाला नहीं है, आपका तंदुरुस्ती भी हमेशा रहने वाला नहीं है, आपका सुंदरता भी हमेशा रहने वाला नहीं है। इस देर का चीजों के ऊपर भरोसा रखकर आप धोखा खाने के जगह में परमेश्वर बोलते हैं जो हमेशा रहने वाला मुझे ही जानो। तो अगर आप पति को प्यार करते हुए रहेगा तो परमेश्वर को जान नहीं सकेगा। पति को क्या करना पड़ेगा? आपको इनकार करना। पति के लिए जितना जगह है। देखो, मेरे जीवन में मैं बहुत शक्ति से चलता हूं, अभी से नहीं, जब से वचन, जब मैं शादी करने के पहले ही ना पत्नी आएगा, ना बेटा आएगा, ना बेटी आएगा, ना मां आएगा, ना बाप आएगा, ना कोई भी नहीं आ सकता। आज तक मैं किसी को आने नहीं दिया। उधर में यीशु ही सिर्फ सिंहासन में बैठा हुआ है, या पिता परमेश्वर ही सिंहासन में बैठा हुआ। इसलिए मुझे निराशा क्या है करके मालूम ही नहीं है। मैं आपको बोलता, इतने साल हो गया, अभी मुझे 69 साल, 69 हो रहा है। निराशा क्या है करके मुझे मालूम नहीं है। उदासी क्या है करके मुझे मालूम नहीं है। मुझे कभी उदासी नहीं हुआ, कभी निराशा नहीं हुआ। अगर कोई आपको पूछे उदासी क्या है, मुझे मालूम नहीं, निराशा क्या मुझे मालूम नहीं। प्रभु की सेवा ठीक तरह से नहीं चलता है तो उस वक्त मुझे उसके लिए दुख लगता है। वो मेरा व्यक्तिगत बात नहीं है, क्योंकि मेरे अंदर में मैं किसको बिठाया हुआ है? सर्वशक्तिमान को बिठाया। उसके जगह में कोई नहीं आ सकता। इसलिए मेरे बाप को मैं बहुत प्यार करता था। एकांत बूंद आंसू भी नहीं आया। मां मर गई, उनको दफन करने के लिए भी मैं नहीं गए। मैं जा सकता था, मैं भी जाकर हो बाप ने मेरे, ये सब थोड़ी देर का है। इसलिए सनातन परमेश्वर के साथ आपका संबंध ठीक होना है तो आपके अंदर के कमरे में सर्वशक्तिमान के अलावा और कोई नहीं होना। कुछ लोगों का पति बैठ जाता है, कुछ लोगों का पापा बैठ जाता है, मम्मी बैठ जाता है, या पास्टर बैठ जाता है, या अच्छा प्रचार कोई बैठ जाता, तुम निराशा पाएगा।
तुम परमेश्वर को कभी नहीं जान सकेगा। एक ना दिन एक दिन गिर जाएगा। तो इसलिए प्रभु बोलता है त्यागने के लिए बोलने का मुख्य बात आप अभी मैं आपको बताता हूं। मैंने बोला जो खुद ही छोड़ना थोड़ा 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 करके मैं आपको बताते बताते जा रहा हूं। ये कभी शुरू नहीं। आप लोग सोचा पहले एक बार बोल दिया तो खत्म हो गया, नहीं, बताते बताते क्यों अपने आप को अपना भरोसा। मैं एक एम शामिल अभी आज इधर बैठे मैं कितने हजारों को पढ़ाया, लाखों को पढ़ाया। आप लोगों को पढ़ाने के लिए मुझे कोई तैयारी करने की जरूरत नहीं, लेकिन अभी आप देखें हर दिन आपको तैयारी करने, आपको पढ़ाने के लिए मैं इधर तैयार कर रहा हूं। मैं मीनू को साथ बिठाया हूं ताकि हिंदी शब्द मुझे अच्छी तरह, वो मीनू इधर में हिंदी में लिखती है क्योंकि मुझे हिंदी शब्द ठीक ठीक नहीं आता। इतने बड़े बड़े आप लोग मेरे सामने जो मैंने पढ़ाया हुआ पास्टर, कितने कितने डॉक्टरेट लिया हुआ लोगों के सामने अच्छी तरह पढ़ाया। आपको पढ़ाने की मुझे कोई तैयारी करने का कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप देखिए पहले दिन से लेकर आपके लिए तैयारी कर प्रभु से पूछ कर करके आ रहा हूं। अभी आपके लिए पूरा नहीं हुआ। अभी आज बैठेंगे, कल के लिए क्या करना है? आज अभी बैठेंगे अभी तो क्यों? मुझे अपना तजुर्बा से कुछ भी नहीं करने से कोई फायदा नहीं होता। परमेश्वर से पूछता प्रभु अभी क्या बताना है, अभी क्या करना है, क्योंकि मेरा यादगारी के ऊपर कोई भरोसा नहीं। तो अगर आप परमेश्वर को जानना चाहते तो आपका सारा भरोसा छोड़कर वीरान जगह में अकेला रहना, तभी आपको परमेश्वर को जानने का मौका मिलेगा। अकेला। हम याकूब के बारे में बोलते हैं, याकूब भारी लड़ाई के लिए जा रहे हैं, उनका भाई लड़ने के लिए आ रहा है। तो उन्होंने क्या किया? अपने पत्नी, अपना प्यार करने वाला राहेल, लेया, सबको उस पार कर दिया, अकेला रहा। तब एक स्वर्गदूत आके उनके साथ हुआ कर उनके क्या किया? लड़ा। आप लोगों को, बहुत लोगों को अकेला होना मुश्किल है। आप लोग कैसा है? ओ मेरा पति चले जाएगा तो डूब गया। भाई डूब जाएगा तुम, क्योंकि तुम्हारा भरोसा किधर था? पति के ऊपर। ऐसा लोग कभी फतह नहीं पाएगा। अपने अंदर के कमरे में सिर्फ यीशु के अलावा या सर्वशक्तिमान परमेश्वर के अलावा और कोई नहीं रहना। यह सेल्फ कॉन्फिडेंस के द्वारा काम करने वाला नहीं मसीह जीवन। बाकी बाइबल कॉलेज में, बाकी वर्ग में तुम सीखे, तुम इधर का ये नोट वगैरह, बाइबल का नोट वगैरह, बाकी वगैरह, अगर इसलिए अच्छा है अगर परमेश्वर की आत्मा बोलेगा तो उसको क्या करे दे। अभी देखिए बिहार का मीटिंग के बारे में, मैं मीटिंग जाना है तो उधर ने डेट देकर रख के आ गया। कल शाम को दोपहर 5 बजे के बाद, मेरे ख्याल में 5:30 ऐसा समय होगा, मैं थोड़ा रेस्ट करने के लिए लेटे हुए थे। तब मुझे रेस्ट करने के लिए तो प्रभु किसको ले जाऊं, प्रोग्राम कैसा, किसको ले जाऊं, मुझे किसको ले जाना, मुझे कौन है गाने वाला, कौन है प्रचार करने वाला, प्रार्थना करने वाला, कौन है 3-4 को क्या कर सकता है। मैं आराम से फिर से मैं किसको लेके जाऊं प्रभु। बाप मुझे बोले किसको लेके जाऊं, मैं ऐसा प्रार्थना करने के लिए, क्यों मेरा आदत ऐसा हर समय में। तो प्रभु ने बोला नहीं, उधर का हालत ऐसा है। तो कल मैं शाम को किसके लिए प्रार्थना, आज मैं आकर क्या बोल रहा है, प्रोग्राम क्या हो गया, कैंसिल हो गया। पास्टर अभिषेक को मैंने फोन करके बताया आज सुबह, भाई प्रभु ऐसा बोल रहा है। मुझे उसमें कोई चिंता नहीं है। तो अगर आपके जीवन में और किसी को वायदा कर दिया है, वो तो वायदा तोड़ दिया तो क्या होगा करके चिंता होगा, तो वो चिंता किसका है? वायदा तोड़ दिया तो चिंता क्यों आ रहा है? आपका इज्जत में क्या आएगा? फर्क आएगा। इसलिए वायदा तोड़ने के लिए आपको क्या हो जाता है? मुश्किल हो जाता है। तो आप बोलते प्रभु ने बोला वायदा क्या हूं, ठीक है प्रभु में है, प्रभु बोले मत करो तो क्या करना। मैं कितने जगह में ऐसा बड़े बड़े प्रोग्राम के लिए बोला, प्रोग्राम करने के बीच में भी चले गए,
अमेरिका में फ्लोरिडा में इतना बड़ा प्रोग्राम लेकलैंड में करते वक्त प्रोग्राम के बीच में पहला दिन ही एक रात ही प्रचार करके बाकी 4 दिन का प्रोग्राम मैं नहीं करूंगा बोलकर और कहीं चले गए। तो मेरे प्यारों, अगर परमेश्वर को जानने का आपको इच्छा है तो सारे पदी के द्वारा मिलने वाला फायदा को क्या करना है? क्या करना है? कूड़ा समझना है। पति के द्वारा मिलने वाला अच्छा कपड़ा, अच्छा खाना, वैसा कूड़ा समझना है। पत्नी के द्वारा, दोस्तों के द्वारा, मां बाप के द्वारा अकेला जो रह सकता है, अकेला परमेश्वर के साथ संबंध रखता है, वो ही किसको जान सकेगा? तभी छोटे छोटे, नहीं तो फिर आपका पति सब कुछ करता है, पैसा भी देता है, खुशी भी देता है, फिर परमेश्वर क्या है? तो जो आप जब पति अचानक चले जाएगा तो आप छाती पीट कर बेहोश होकर 4 दिन 5 दिन पड़े रहेंगे। ओह, मेरा सारा कदम हो गया। मेरे प्यारों, ये बात आप समझना, हमारा आत्मा प्राण को कोई पति नहीं, कोई दोस्त नहीं, कोई पापा नहीं, कोई मम्मी नहीं, कोई चाचा नहीं। शरीर के लिए सब कुछ है। तो जब तक आप, अभी इधर में टीम में रहने वाला सिस्टर लोग भी, ब्रदर्स लोग भी, प्रभु आप मुझे चलाए, प्रभु आप मुझे चलाए, आप मुझे चलाए, आप मुझसे बात कर, आपकी आवाज मैंने सुना। ऐसा जो लोग हैं वो कामयाब होंगे। बाकी लोग छाती पीट कर, भरोसा होकर, मुंह भी लंबा लंबा मुंह बनाकर उदास होकर बैठ जाएगा, रोता रहेगा अपने लिए। क्यों? भरोसा किसके ऊपर है? मैं बोलता हूं, देखो इतना कितने बार हमला हुआ मेरे ऊपर, कितने खतरनाक हालत में गया, निराशा करके मुझे मालूम नहीं है। मैं प्रभु का उपस्थिति में बोल रहा हूं, मैं अपने लिए रोया हुआ एक बार भी मुझे मालूम नहीं। अपने लिए रोया, उदासी आया, निराशा आया। क्यों? मेरे अंदर जिसको मैंने जगह दिया है वो हमेशा रहने वाला है। तो परमेश्वर का जानने के लिए आपको काली मैदान में आना पड़ेगा, नहीं तो आप परमेश्वर को जान नहीं सकते। देखिए दाऊद अपना दाऊद को क्यों प्रभु ने भेड़ बकरी को चराने का मौका दिया और जंगल बियाबान में रह रहा है? सिंह आ गया, मदद करने के लिए कोई है? कोई नहीं। भालू आया, मदद करने के लिए कोई? पापा के साथ तो पापा सिंह आ गया, जल्दी आ जाओ। मम्मी सिंह आ गया, या चाचा, या मेरा बड़ा भाई, 7 भाई है, जा भाई जल्दी आ जाओ। काली हो जाता है। मैं जब फिन्नी को, एमी को भोपाल में भेजा और बेबी को भी इस बात को मन में रखकर, मैं उन लोग, मेरा पत्नी बोलते ये तो बड़ा कठोर है, अपना बच्चों को क्या नहीं करता, बच्चों के ऊपर उनको कोई प्यार नहीं है। कितना फिन्नी के उधर में 2 साल तक उधर में जाकर मैं क्या कर सकता था? दूर से प्रार्थना करता था ताकि उनका भरोसा किसके ऊपर आ जाए? यीशु के ऊपर आए। अभी फिन्नी जब मेरे साथ अमेरिका में आया, कई जगह में प्रचार करता, मैं बैठ कर रो रहा था, प्रभु आपने मेरे बेटे, अब अंग्रेजी में प्रचार कर रहे थे, मैं बैठ कर रो रहा था, प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूं, इतना अच्छा बेटे को तूने मुझे दिया जो आपके ऊपर भरोसा, क्योंकि उनके अंदर से निकलने वाला वचन इतना तेज वचन आत्मा के अंदर जाने वाला था। ये क्यों हुआ है? और मैं मेरे से, मेरा बेटा हमेशा चुमते हो, मैं तुमको प्यार करता हूं। अब भिन्नी भी बोले को मेरा पापा तो बहुत मुझे प्यार करने वाला, तो कभी इस हालत में नहीं आने का था, कभी भी। सूसन इधर बैठी है, उनको भी मैं इसी हाल से, उन्होंने बोला तो ये तो लेकिन मैं आपको बोलता हूं, ये उपदेश को जानते हुए मैंने क्या किया? अपने आप को दूर करके रखा ताकि भरोसा किसके ऊपर ना आए। अभी मुझे मालूम है मेरा पत्नी भी, फिन्नी भी, एमी भी, सूसन भी नया यरूशलेम में पहुंचेगा, उधर युगान युग तक रहेगा।
मैं उनके साथ हो, मैं मेरा बेटा मेरा बेटी तुम मेरे साथ हो, मैं तुमको प्यार करता हूं, करते करते तो मैं चले जाएगा, बाद में ये कहां पहुंचेगा मुझे मालूम नहीं। हालेलुया। मेरे प्यारों, यह है सच्चाई का वचन। परमेश्वर को आपको जानना है तो आपको सब कुछ क्या करना पड़ेगा? त्यागना पड़ेगा, मन से त्यागना है। पति, मेरा पति ये करेगा, वो भी। छोटा सा एक ग्लास पानी के लिए भी भरोसा किसके ऊपर रखें? परमेश्वर के ऊपर। ऐसा आप थोड़ा सा हालत बनाओ, तब आपको कभी रोना, अपने लिए रोना नहीं आएगा, आत्माओं के लिए रोएगा। पति रोटी नहीं दिया तो आपका मुंह नहीं बनेगा, पति पैसा नहीं दिया तो आपका मुंह नहीं बनेगा। पति दूसरा किसी बहन से साथ बात किया तो आपका मुंह नहीं बनेगा। अभी आपको आपके अंदर में पति दूसरा किसी से बाहर में था, बस। क्यों? भरोसा किसके ऊपर है? पति के ऊपर। मेरे पति को मैं ले गया तो मेरे लिए कौन होगा? मेरे पति को कौन ले गया? वो ले गया तो मेरे लिए कौन होगा? वो चिंता आ जाता, क्योंकि भरोसा किसके ऊपर है? अगर ये चिंता नहीं है तो कितना बहन पति से बात, प्रभु मेरे पति को इस्तेमाल कर, उन लोगों को तसल्ली दिला दे, प्रभु उनको तसल्ली दिला दे। अगर मेरा पति मुझे छोड़ गया हो किसने, प्रभु तो आप तो है, आप मेरे साथ है। पति को आपने सहारा में दिया, धन्यवाद हो, लेकिन वो सहारा मेरा नहीं है। तो मेरे प्यारों, ये बाइबल क्लास के द्वारा आपको सही बनाना है। आपका ये पति का प्यार का सिलका उतारना है। समझ में? पति के ऊपर का प्यार, पति के ऊपर का लगाव का सिलका उतारना है। पति को जानो या हो परमेश्वर को जानो, या पास्टर के ऊपर, दोस्तों के ऊपर का आपका जो लगाव, वो सिलका क्या करना है? पूरा उतारना। थोड़ा दर्द लगेगा तो भी उतारना। तब आपको किसके बारे में मालूम होगा? सर्वशक्तिमान परमेश्वर। तो पति के साथ का लगाव पूरा निकालना है। आप सोच लो, पति को जानना है, पति का चलना। अभी भी इधर में बैठा हुआ कुछ बहन लोग सोचे होंगे, ओ अभी मैं इधर हूं, उधर में पति के पास अभी कौन बहन आए होंगे उनको कौन रोटी बना के देते होंगे, कोई उनका पाव दबाता होगा, वो बहन होगा, इधर बैठकर दांत पीसते होंगे। सच है या नहीं? बोलो। तो भरोसा किसके ऊपर है? बोलो। देखो, ऐसा होगा तो आप परमेश्वर को ठीक तरह से नहीं जानेगा। आपका पति के साथ हजार लोग बात करने दो, क्या हो गया? प्रभु तेरा धन्यवाद, मेरे पति को लोगों को इस्तेमाल कर रहा है। अगर आपने मेरे साथ रहने के लिए दिया, एक दिन रहे, 2 दिन रहे, धन्यवाद हो, आप मेरे साथ हमेशा तो है। फिर आपका मुंह कभी नहीं बनेगा। मैं अनुभव से इसका खट्टापन कितना है, इसमें कितना दर्द होता है, पति को कितना दर्द होता है, मैं अनुभव से बोल रहा हूं। ये नहीं मैं अनजान होकर बोल रहा है, नहीं। पति कहीं पति कहीं जाकर सेवा करके आता है, 8 बजे आना, तो 8 बजे आया नहीं, 9 बज गया, 10 बजे, जरूर वो बहन के साथ आज बैठे होंगे। तो पति आते वक्त पानी लेके पी ले। अच्छा, रोटी रख दिया था, ठंडा ठंडा रोटी रख दिया, खा लो, मैं जाकर सो रहा हूं। तो पति कहीं आत्मा का बोझ लेकर के रोते रोते आ रहे। एक आदमी को वचन बताया, दूसरा आदमी को वचन बताया, थके थके आते तो प्रभु जाके मेरा पत्नी के पास जा रहा, चलो एक गरम ग्लास चाय मिलेगा। तो पत्नी क्या है, आगे अभी किधर था अभी तक? हाँ, मुझे मालूम है, उनके पास बैठ, वो बहन के पास बैठ गया था। फिर आप समय भी भूल जाता है, आपको घंटे कितना भी भूल जाता है।
मेरे प्यारों, ये क्यों ऐसा होता है? आपका भरोसा किसके ऊपर है? पति के ऊपर। आपको एक डर लगता है मेरा भरोसा करने वाला पति को कोई छीन कर ले जाएगा। अगर भरोसा परमेश्वर के ऊपर है तो आपको चिंता नहीं होगा। मेरा पत्नी दिल्ली में है, कब से मैंने दिल्ली में भेजा, मेरे पत्नी के साथ मैंने कितने लोग बात किया तो मेरे पत्नी के साथ कौन बात है, मुझे कोई चिंता है ही नहीं। कोई बात करे, कोई उनके साथ चले, क्योंकि मुझे पहले पत्नी नहीं बल्कि कौन है? मेरा परमेश्वर। मेरे प्यारे, मैं आपका दिल के लिए आपको अभी का जरूरत का दवाई दे रहा हूं, आपको परमेश्वर को पहचानने के लिए, परमेश्वर को जानने के लिए। और हियाव के साथ काम करना है तो क्या चाहिए? जो परमेश्वर को जानता है वो हियाव के साथ काम करे। तो इधर बैठते वक्त में मेहरबानी करके मैं आपसे विनती करता हूं, कर का बात याद आता उसके ऊपर जय पाओ। जरूर है आपका पति घर में है, उनको कोई किसी ने रोटी बना कर देना है, किसी ने पानी बना कर देना है, या झाड़ू लगाना है। कोई बहन आने दो, कोई भाई आने दो। आपने बोला प्रभु आप मुझे अच्छा भोजन दे रहे, मेरे पति के लिए कोई और किसी को, कोई बहन को, किसी को लेकर वो उनको हौसला बढ़ा दे, ताकि मेरा आपने मुझे दिया हुआ पति को कोई परेशानी ना रहे। उधर जाने के बाद अच्छा एक बहन उधर बैठी है, मुझे मालूम है जब से मैं गया 2 हफ्ते से तुम ही इधर बैठे हुए हैं तुम ही इधर बैठे हो। हो बहन, तो तकलीफ उठा के अपना घर को भूलकर आपके पास उधर झाड़ू लगा रहे, सब कुछ कर रहा है, आप उसके बदले में दिखा दिया तो बस कैसा लगेगा उनको? 2 हफ्ते का सेवा का, तो फिर पति को बोलना पड़ा, देखो देखो मेरे पत्नी के सामने तुम आना नहीं। क्यों? आपका चेहरा देखकर आपका पति को ऐसा मजबूरन क्या करना पड़ता है? क्योंकि आपका पति क्या देख रहा है? ये बहन 2 हफ्ता इधर आकर बीच बीच में रोटी बनाया, मदद किया, तो मेरा पत्नी गुस्सा करेगा तो ये उदास हो जाएगी। तो इसलिए आपका पति को मजबूरन क्या करना पड़ेगा? मेरे पत्नी के सामने तुम अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल करके रखो। लेकिन अगर आप मुस्कुराते हैं, बहन आप इधर था, मेरे पति का देखभाल किया, अच्छा किया, आपका पति के सामने उसको एक गला लगाए, एक चुमे, देखो बहन मैं आपको धन्यवाद देता, तब आपका पति को उस बहन को ऐसा बोलने की जरूरत नहीं, उनका भी मन खुल जाएगा, खुशी से लगेगा, उधर शांति रहेगा। नहीं तो क्या होगा? शांति के जगह में, क्योंकि आपका भरोसा किसके ऊपर है? किसके ऊपर? पति के ऊपर। मेरे प्यारो, अगर परमेश्वर को जाना था, इसलिए पौलुस बोलता है फायदे की सारे चीजें मैं क्या करता हूं? कूड़ा संग। ये बातें आपको समझाने के लिए आप लोगों को अलग बुलाया, अकेला बुलाया है। प्रभु की आत्मा मुझे बताया, इनको ये बातें सिखाए। तो आपका थोड़ा सा शैतान कैसा नजदीक में आकर खड़ा रहता है? पहले आपका विचार के द्वारा, ओ तुम्हारा पति इनसे बात कर दिया, हाँ, तो आपका मुंह थोड़ा उदास हो गया, फिर शैतान क्या हो जाएगा? नजदीक आकर खड़ा होगा। फिर एक के बाद आपका विचार वो होता, फिर रोता, मुझे अभी कोई बाइबल क्लास में भी नहीं जाना, कोई मीटिंग में भी नहीं जाना, मैं पति के पीछे पीछे चलता रहूंगा, अभी पति का बॉडीगार्ड बनकर रहूंगा मैं। पति क्या करता है? पति खाना खाते हैं, कौन पानी देता है, कौन पाव दबाने आता है, ये देखता रहेगा। तो इसमें फिर आपका दिमाग पूरा किससे भर जाएगा? आपको पति मिलेगा, परमेश्वर नहीं मिलेगा। वो पति भी पूरा नहीं मिलेगा। पति सोचेगा ये तो दाहिने बाएं छोड़ती ही नहीं है, हमेशा मेरे पीछे पड़ी रहती है, मेरे पीछे पड़ी रहती, दाहिने बाएं जाती भी नहीं है। तो पति का प्रेम बढ़ेगा, पति को कैसा लगेगा? इसलिए मेरे प्यारों, इन झंझटों से आप आजाद हो जाओ, इन झंझटों से आप आजाद हो जाओ, इन गंदगी से आजाद हो जाओ। ये सब गंदगी है,
परमेश्वर आपको एक पदी दिया, परमेश्वर आपको एक पास्टर दिया, परमेश्वर आपको एक हर बात बताने के लिए कोई मददगार दिया है, तो उस मददगार के ऊपर भरोसा मत रखो, जिन्होंने दिया उसके ऊपर भरोसा रखो। ये जाएगा तो दूसरा प्रभु देगा। ऐसा लोग आनंद से गीत गाते हुए हमेशा चलते रहे। इसलिए मेरे प्यारे बहनों, मैं आपसे परमेश्वर का प्रेम से बताना चाहता हूं, इन कचड़ाओं से आप आजाद हो जाओ, इसको कूड़ा समझो। पौलुस बोलता है, मेरे फायदे के सब मतलब क्या समझता हूं, यीशु मसीह का पहचान का उत्तमता के कारण इन सबको क्या करता हूं, यह पहचान का उत्तमता मैं 3 दिन प्रचार करेगा तो भी खत्म नहीं होगा, लेकिन मैं इधर में 11:30 बजे तक ही इसके बारे में बताएंगे, क्योंकि अगर नहीं तो फिर और भी बहुत बातें आपको बताने का है। यीशु का पहचान का उत्तमता के कारण सबको मैं क्या करता हूं, सब चीजों को मैं क्या करता हूं, कूड़ा समझता हूं। हमारे लिए, सबके लिए सब कुछ को उन्होंने, हम गाते हैं सब कुछ, मिलकर गाए, सब कुछ यीशु है, मेरा सब कुछ यीशु है, इस दुनिया गाने का में किताब लेकर मेरे पूरा गाएं। लिए सब कुछ पूरा गाएं। यीशु नंबर है। बोले, नंबर बोले, नंबर बोलो। इस दुनिया में मेरे लिए सब कुछ यीशु है, सब कुछ यीशु है, मेरा सब कुछ यीशु है, इस दुनिया में मेरे 215 सबने कहे पूरा गाना, इस दुनिया में 215 ये सब कुछ यीशु है। दुख मुसीबत के वक्त में तसल्ली वो देता है, दुख मुसीबत के वक्त में तसल्ली वो देता है, उसके पंखों के नीचे मैं सुरक्षित रहता हूँ, उसके पंखों के नीचे मैं सुरक्षित रहता हूँ, सब कुछ यीशु है, मेरा सब कुछ यीशु है, इस दुनिया में मेरे लिए सब कुछ यीशु है, इस दुनिया में मेरे लिए सब कुछ यीशु है। मरुभूमि जगह में मन्ना मुझको देता है, मरुभूमि जगह में मन्ना मुझको देता है, मारा के पानी को मुझको मीठा करके देता है, मारा के पानी
सच्चाई आपको बताना चाहता हूं। मेरा पत्नी भी इधर होती तो अच्छा था, लेकिन मेरा बेटी आए, सीडी लेकर उनको समझ में आएगा। देखिए, मेरा पत्नी मुझे जब ज्यादा प्यार करने का इशारा शुरू किया तो मैंने समझा ये गड़बड़ हो जाएगा। मेरा पत्नी को मेरे ऊपर का लगाव कम होना चाहिए। आप लोगों को ये सुनने से बहुत क्या होगा, ये क्या है, हमने जो सोचा उसका उल्टा प्रचार कर रहा है। मेरे ऊपर उनका लगाव ज्यादा रहेगा तो मैं ही उनका परमेश्वर बनेगा। अगर मेरा पत्नी को यीशु के साथ संबंध होना है तो मेरे ऊपर का लगाव उनको क्या होना है, कम होते जाना है। आप लोग सब शादी करते समय में बहुत 3-4 बार देख प्रार्थना करते हुए किए होंगे। मेरा शादी का बात भी मैं आपको बताना चाहता हूं। आप लोग ये सोचेंगे बुढ़ा होने के बाद ऐसा बोल रहा है, ऐसा नहीं। मैं पहले फौज में रहते वक्त भी जगह जगह में प्रचार करते थे। शादी के लिए बहुत रिश्ता आते थे केरला में, बहुत बार रिश्ता आया। कुछ लोग आकर रोया भी, देखो मेरा बेटी को आपके साथ में करना चाहता है, अब ऐसा। तो एक बार मैं इस शादी के लिए मन नहीं बनाता था। फिर एक बार मैंने आंध्रा से चिट्ठी लिखा, मैं शादी के लिए इस बार मैं छुट्टी आता हूं, शादी करेंगे, शादी के लिए कोई रिश्ता तो देखेंगे। 7 रिश्ता आया था पास्टर लोग, क्योंकि जगह जगह में मैं मीटिंगों में प्रचार करने के कारण लोग मुझे जानते थे, इसलिए रिश्ता इधर उधर से लोग सोचा ये तो शराबी नहीं है, मेरा सूरत वगैरह देखते हुए नहीं, बल्कि ये शायद हमारा बेटी को इनके साथ रहेगी, तो ऐसा। तो मैंने जब घर में गया तो एक विंग कमांड नेवी का एक विंग कमांडर का ग्रुप कैप्टन का एक रिश्ता है, एक ही बेटी है। उन लोग अपना फोटो रख दिया, उन लोग बहुत प्रार्थना भी करके गया, तो उन लोग पूरा उम्मीद लेकर गया ये उनके साथ मेरा शादी होंगे, फोटो भी रखा तो सब। तो मैंने बोला, तो पापा मम्मी से बुलाया कितना, तो पूरा नाम लिख दिया, 6 लिख दिया। फिर उसके बाद चर्च ऑफ गॉड का पास्टर एक लेके आया, जिसको अभी मैंने शादी किया, मैंने जो अभी मेरे साथ है, जो अमनी, उनका नाम आखिरी में था। तो 7 रिश्ता आया। मेरा पापा मम्मी बोला, देखो थोड़ा सा उनका फोटो देखो, थोड़ा सा उनको देखो, फिर आप चुन लो। मैंने बोला ठीक है। मैं कमरे में बैठकर 3 दिन प्रार्थना करते रहा, प्रभु आपने मुझे सेवा के लिए बुलाया, मैं तो उसके लिए जो साथी आप दिया है मुझे बताना। तो अमनी का नाम लास्ट में लिखा, मुझे ऐसा लगा वो तिक किया हुआ है। तो मैं पास्टर को बुलाकर के, अमनी उस वक्त तड़िकारम कोणम तमिलनाडु में उस जगह में गए, अमनी के साथ सिर्फ 1.5 मिनट बात किया। उनका दफ्तर से, उनका जिधर वो रहते थे उससे बाहर सड़क में बुलाया, पास्टर भी साथ रहा। मैंने बोला, देखो मैं अभी फौज में हूं, मैं प्रभु की सेवा के लिए निकलने वाला है, प्रभु बुलाते समय क्या आप उसके लिए तैयार है? मैं बोला हाँ, मैं भी सेवा करना चाहती हूं, मैंने भी बाइबल क्लास में थोड़ा पढ़ा है। इसके अलावा कोई सवाल, तुम्हारा उम्र क्या है, तुम्हारा पढ़ाई क्या, कुछ भी नहीं पूछा, एक ही सवाल। मैंने बोला ठीक है पास्टर, प्रार्थना करो, हम चलते हैं। तो मैं घर में आया, बोला शादी पक्का हो गया, अभी कोई पापा भी नहीं देखने के लिए जाएगा, मम्मी भी, चाचा मामा। हमारा केरला में बहुत रिवाज होता है, बड़े बड़े लोग 3-4 लोग जाएंगे, उन लोग जाकर फिर मंजूर करेंगे, फिर उसके बाद एक। मैंने बोला शादी सब फाइनल हो गया, अभी डेट भी फिक्स कर दो। तो फिर मैं शादी कर, पहला दिन, शादी का पहला दिन, आप लोग क्या क्या उम्मीद रखे? मैंने पहला दिन हमारा कमरे में आए, जो मुझे रहने का, मैंने बोला घुटना में बैठेंगे। मैंने उनको बिस्तरा दिखाया, ये बिस्तरा में जानवर की तरह हमारा समय खर्च नहीं करेंगे। मैंने उनको बोला, कच्चा बोला हुआ बात, हम मनुष्य है, हमारे सामने उद्देश्य है। मैंने बोला कहीं हनीमून के लिए कहीं नहीं जाएंगे, हम कहीं भी नहीं जाएंगे। आप अमनी से पूछ सकता है, पहला दिन की बात है। उस दिन से लेकर आज तक मैं डिसिप्लिन में मेरा पत्नी को रखा। क्यों?
मेरे प्यारों, परमेश्वर का उद्देश्य आप समझना। परमेश्वर इस पृथ्वी को बनाने का उद्देश्य क्या है? परमेश्वर आपको मुझको बनाने का उद्देश्य क्या है? वो प्रकाशित वाक्य 21वां अध्याय में है, पढ़िएगा। प्रकाशित वाक्य 21वां अध्याय 1 से 4 तक पढ़िएगा। प्रकाशित वाक्य 21वां अध्याय 1 से 4 तक। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी ना रहा। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग पर से परमेश्वर के पास से उतरते देखा, और वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना कि देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है, वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा, और वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी, और ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रही। देखिए, अच्छी तरह सब लोग इधर होश में है ना, या होश खो गया, या अभी सब अपन अपना घर में चले गया, अभी पति के पास, अभी पति के पास गया तो अभी वापस आ जाओ इधर में। देखिए मेरे प्यारों, मैं शादी करने के पहले ही मुझे ये वचन मालूम था, इसलिए पति पत्नी का जीवन टेम्पररी, थोड़ी देर का है, वो भी एक टेस्ट है, एक परखने का है। परमेश्वर का असली योजना नया पृथ्वी में आरंभ होता है। परमेश्वर का योजना ये नहीं आपको 2 बच्चा दे, आप प्यार से चुमते हुए रहें, ये नहीं। परमेश्वर की ये योजना है, वो मेरा पति है, मेरा पत्नी है, वो घूमते रहें, ये नहीं परमेश्वर का योजना। या परमेश्वर का योजना ये नहीं अपना पत्नी के साथ जगह जगह घूमने देखिए, वो कितना सुंदर है, ये नहीं है परमेश्वर का योजना। फैमिली लाइफ परमेश्वर का योजना नहीं है। फैमिली लाइफ एक टेस्ट है, एक परख है। आपका आत्मा प्राण को परमेश्वर फैमिली लाइफ के जीवन में डालते हुए देखता है। आपको पत्नी बच्चों के साथ लगावाता है, परमेश्वर के साथ लगावाता है। इस लगाव में जीतने वाला ही सिर्फ किधर होगा? नया यरूशलेम में। परमेश्वर ये मेरे साथ रह सकते हैं। आप बोलते हैं प्रभु आपने मुझे पत्नी दिया, पति दिया ना प्रभु, वो पति वो बहन को देख रहा है प्रभु, यीशु के नाम में शैतान दूर हो जाओ प्रभु, आप मुझे मेरा पति दो, औरत बीमार हो जाए, वो कलीसिया से चले जाए, वो नरक में जाए, मुझे पति मिल जाए। ये सब आपका अज्ञानता के कारण है। आप परमेश्वर, इसलिए पौलुस बोलता है फायदे की सारे चीजें मैं क्या समझता हूं? कूड़ा समझता हूं। हमको पति पत्नी बच्चे दिया, लेकिन मैं आपको बोलता हूं आपका आत्मा प्राण को कोई पत्नी नहीं, कोई पति नहीं, कोई बेटा नहीं, कोई बेटी नहीं, अकेला अकेला अकेला। हमारा असली जीवन आरंभ होता है नया यरूशलेम में, नया पृथ्वी में असली जीवन आरंभ होता है। अभी ये सब उसके लिए तैयारी है। कुछ बहन लोग शादी नहीं किया, अभी वो लोग सोचते हो कौन किसको लेकर गले में डाल देंगे किसको गले में डालेंगे, तो गले में डाला हुआ उनको पूछो कब उतारेगा, वो सोच रहा है, या मैं उनको सिखा रहा उतारो। हैं भाई, आप शादी किया तो ठीक है, शादी नहीं किया तो भी ठीक है, लेकिन ये शादी शुदी नहीं है इधर का प्रभु का प्रोग्राम। आपका शादी में कर स्वर्ग का परमेश्वर स्वर्ग छोड़कर इस धरती में आकर क्रूस पर जान दिया, आपका बच्चों पति पत्नी के साथ में आराम से रहने के लिए नहीं। अगर प्रभु ऐसा दे तो धन्यवाद करो, लेकिन इस संसार की चीजों के ऊपर आपका मन नहीं लगना, पति के ऊपर मन नहीं लगना, पत्नी के ऊपर मन नहीं लगना, बच्चों के ऊपर मन नहीं लगना, सिर्फ यीशु के ऊपर मन लगना है। तो असली प्रोग्राम नया यरूशलेम में है।
नया पृथ्वी में शुरू होता है। उसके लिए अभी तैयारी चल रहा है। तो आप सोचते, तो कुछ लोग सोचते हैं तो इधर में इतना दुख है तो फिर कहां जाएं। इधर में दुख के द्वारा आपका जो लगाव कम होता जाए। मैं कितने शक्ति से अंदर में मेरा पत्नी को प्यार करते हुए, बाहर में प्यार प्रकट ना करते हुए, मैं ऐसा सोचता था मेरा पत्नी के ऊपर का लगाव क्या हो जाए, मेरे ऊपर का पूरा उनसे हट जाए, सिर्फ किसके ऊपर आ जाए। मैंने देखा मेरा पत्नी पूरा वफादारी से मेरा सेवा किया, पूरी वफादारी से, पूरा आज्ञाकारी बन गया बच्चों को पालने में, मुझे इज्जत देने में। तब मैंने समझ ये इसमें तो ये तो उन्होंने पूरा ठीक किया। अभी प्रभु आपके साथ का उनका संबंध, उनका लगाव ठीक रहे। तो मैं आपको बताता हूं, आपको परमेश्वर को जानना है तो सबसे पहले आप अपने ऊपर का भरोसा तोड़ना है, अपने ऊपर का छोड़ना, बाकी आपका पति पत्नी ये सब। इसलिए प्रभु ने बोला सबको, जो कुछ सबको त्याग ना देता वो मेरा चेला नहीं हो सकता। उसमें पति भी आता है, पत्नी का लिखा है, उसमें पत्नी के जगह में आप क्या, आपका बाइबल में आपने क्या पढ़ना है? आपका बाइबल में बहन लोग क्या लिखे? पत्नी के जगह में पति लिखे। क्या उसका मार्जिन में क्या लिखे? पति लिखे। सब लिखो अभी अपना बाइबल के मार्जिन में अपना पति को लिखे। हाँ, उधर पत्नी लिखा हुआ उसको मत काटो, उसके लकीर खींचकर क्या लिखे? पति को त्यागे। आज से पति को त्यागने का प्रार्थना शुरू करो। अभी तक क्या करता था? प्रभु मेरा पति को मुझे दे, बाकी बहनों से मेरा पति, कोई बहनों से बातें भी ना करें, किसी से बातें भी ना करें, मेरा पति पूरा मुझे ही मिल जाए। हैं? कितने में? लूका 14 का 26, लूका 14 का पत्नी लिखा है ना? हैं? पत्नी लिखा है ना? लिखा है आपका बाइबल में पत्नी लिखा है? नहीं लिखा है? कितना, किसका बाइबल में पत्नी लिखा नहीं? तो पत्नी के जगह में लकीर खींचो, आपका मार्जिन में क्या लिखो? पति लिखो। सब अपना बाइबल में लिखो। जिसको पति नहीं है, अच्छा, पति नहीं हो तो खुश हो जाओ। हाँ, दोस्त लिखा, इन्होंने बोला दोस्त लिखो। हाँ, अपना दोस्त को, ठीक है, दोस्त को, दोस्त के ऊपर ही भरोसा। इन्होंने अच्छा बताया, अगर कोई दोस्त को भरोसा, दोस्त को लिखो। मेरे प्यारो, ये मैंने आपको सच्चाई बताया। आपको मालूम है, अभी शैतान को बुलाएगा तो इधर आकर घुटना में बैठेगा वो। आज सुबह से घूम रहा है, कल शाम से घूम रहा है। आज सुबह मैं बाथरूम में था, उधर भी आया है, आज सुबह से घूम रहा है। अभी बुलाएगा तो अभी मैं छोटा शैतान को नहीं बोला, बड़ा शैतान का बोल रहा हूं। उनसे बातें क्या बातें किया, पूरा बातें नहीं बताना, लेकिन उन्होंने मेरे पीछे इर्द गिर्द क्यों घूम रहा है, तुम सारी बातें खोल रहा है। मैंने किस किस में लोगों को बांध कर कहा है, तू सारे रस्सी खोल रहा, तुम कब तक खोलता रहेगा, कुछ ना कुछ रहने दे। मैं बाथरूम में बैठकर दांत साफ कर रहे थे, उस वक्त उन्होंने आकर बोला था, देखो पूरा रस्सी मत खोलो, कुछ ना कुछ तो, नहीं तो संसार कैसा चलेगा। मेरे से पूछ रहा है। शैतान क्या बोल रहा था आज सुबह? तुम्हें पति पर, शैतान को मालूम हो गया मैं ये बातें अभी कैसा भी, मैं थोड़ा सा मैंने बाइबल लेकर आज सुबह मैं अकेला इसको मेडिटेशन करते समय में उन्होंने देखा होगा, क्योंकि मैं सुबह थोड़ी देर प्रभु के वचन अकेला मेडिटेट करता था। उन्होंने ये वचन को, मैं शायद उन्होंने देखा होगा मैं कौन सा वचन में मुंह से खोलकर नहीं बोला था। मैंने सोचा बाहर नहीं बताएंगे। मीनू आकर हिंदी में वचन लिखते थे, उनके सामने भी ये वचन मैं खोला नहीं, बताया नहीं, ताकि शैतान क्या ना करे, ना सुने। थोड़ा सा वचन थोड़ा लिख करके आगे गया बस। तो मैं क्या बोलता, तो शैतान ने क्या बोल रहा था, अगर ये सारे संबंध तुम ऐसा खोल दिया तो संसार कैसा चलेगा। मैंने उनको बोला संसार चलाने के लिए हमको आता है, कैसा संसार चलाता है। तो इसलिए मेरे प्यारो, आपका रस्सी पूरा खुल जाए, पति के साथ का रस्सी खोल दे, अपने आप खोल दे, बच्चों के साथ का रस्सी खोल दे,
धन दौलत के ऊपर, कोई दोस्त या कोई पास्टर या किसी के ऊपर आपका रहस्य, तो उसको खोल दें, अकेला मैदान में आ जाए। मैं दोबारा बोलता हूं, अकेला मैदान में आ जाए, तब आप किसको पहचानेगा, किसको जानेगा? तब हर बात के लिए फिर आप खुशी से गाएंगे, सब कुछ यीशु है मेरा, सब कुछ यीशु है। मैं ये बातें सब अनुभव के साथ बताता हूं। अब प्रभु ने ऐसा बहुत तेरा अनुभव के द्वारा मुझे चलाया। तो अगर आप अगर अभी आपने इस बात को आप अच्छी तरह समझेगा, तो फिर निराशा नाम चीज आपके जीवन में आएगा ही नहीं। इसलिए फिलिपियों की तरह हमेशा खुश रहो, हैं? ऐसा लिखा है, पढ़िएगा फिलिपियों की पत्री 4 लिखा है, 4 निकालिए, फिलिपियों की पत्री 4। फिलिपी 4 का 4 पढ़ो। प्रभु में सदा आनंदित रहो। प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। पति दूसरा बहनों के साथ बात करते समय में भी हालेलुया बोलना है। हालेलुया, आनंदित रहना। यह त्यागा नहीं तो बैठा है, दोनों बैठ के अभी बात कर रहा, अभी अंदर कमरे में बैठ कर कुंडी भी डालकर बैठ कर बातें कर रहा है, अभी क्या क्या हो रहा होगा उधर, क्या क्या हो रहा होगा इधर में। आनंदित का जगह में अंदर में क्या जल रहा है, आग जल रहा है। ओ क्या होगा? फिर उन लोग बात, तो बड़ा बादल पूरा, फिर क्या गरजेगा, बिजली गरजेगा। ये सब शैतान का माल है। हालेलुया, हमेशा आनंदित रहो। ये बाकी शैतान लगाया हुआ लगाव आपके अंदर में ये भरोसा होना, जिसको परमेश्वर मेरे लिए दिया है, परमेश्वर के समय तक मेरे साथ रहेगा, मुझे परमेश्वर चाहिए, वो नहीं चाहिए। ऐसा जब आते वक्त घर का झगड़ा, मेरे ख्याल में 90% झगड़ा क्या होगा, खत्म होगा। पत्नी के अंदर मन में कोई पति उधर से किसी बहन से बात किया, पास्टर है तो बात किया, वो बात पत्नी के दिल के अंदर बैठ के गरम 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 रहता, तो पति थोड़ा सा चाय दे दो, हाँ अभी अभी चाय दे रहा है, अच्छा मैं जा रहा हूं तो थोड़ी देर में मैं आऊंगा, तो 1 घंटा दूर है। हाँ, बेकार आपके अंदर क्या होता जाएगा, झगड़ा बढ़ता जाएगा। लेकिन जब ये रस्सी खोलेगा तो फिर आपके घर में क्या रहेगा, आनंद रहेगा। याद रखे, पति पत्नी का जीवन बताने के लिए धरती नहीं बनाया, आपको पति पत्नी बच्चे दिया ताकि इस फर्क के ऊपर आप जय पाए। ये बातें सुनते समय आपको कड़वा लगेगा, लेकिन ये कड़वा दवाई आप खाएगा तो खुश रहोगे। ये कड़वा दवाई आप पिएंगे तो आपका अंदर का खुद ही जो बाकी जो दुख देने वाला सारा जड़ क्या हो जाएंगे, हैं? क्या हो जाएगा, पूरा निकल जाएगा। हमेशा आनंदित रहोगे, आपका चेहरा हमेशा क्या होता रहेगा, मुस्कुराता रहेगा। देखिए मैं दोबारा बताता हूं, परमेश्वर का योजना आपको खानदानी जीवन देने का नहीं है, और सिर्फ बच्चा पैदा करने के लिए प्रभु ने प्रोग्राम रखा, उसके साथ थोड़ा सा प्यार भी दे दिया थोड़ा, लेकिन वो लिमिट से बाहर होते समय प्रभु बोलते हैं उसको त्यागो। परमेश्वर का प्रोग्राम कहां शुरू होता है, नया धरती में। उधर में शैतान नहीं होगा, उधर में बीमारी नहीं होगा, उधर में आपको रोटी बनाना नहीं, उधर में आत्मीय औरत का फर्क नहीं है। सियोन का उपदेश, इसलिए बपतिस्मा लिया हुआ तो बोलते हैं अभी आत्मी नहीं, पति आत्मीय और औरत का फर्क भी नहीं रहा। परमेश्वर का राज्य में, परमेश्वर का राज्य में सेक्स नहीं है। सेक्स का मतलब लड़का है लड़की, ये नहीं है।
हम सब शरीर के अंग है, लेकिन ये गहरा पहचान में आने के लिए आपका समर्पण ठीक होना चाहिए। अभी शरीर का अंग है, इसमें लड़की लड़का कौन है? ये हाथ है, हाथों में इतना अंगुली है, इसमें लड़की लड़का कौन है? हैं? लेकिन जब तक ये पहचान नहीं होगा तो आप लोग पाप करोगे। तो इसलिए उस बातें अभी खोलने का आपका उम्र नहीं आया, आपका पहचान नहीं आया, तो उधर में अभी मैं नहीं जाऊंगा। तो मेरे प्यारो, अगर आप परमेश्वर को जानना है तो क्या करना चाहिए? इस दुनिया का रिश्ते को, इसके साथ का लालच को क्या करना है? त्यागना। अभी परमेश्वर को जानने के लिए एक त्यागना, उसके दूसरा वचन है परमेश्वर को जानने के लिए मत्ती 10:38, मत्ती 10:38, मैथ्यू 10:38। हाँ पढ़ो। और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले वह मेरे योग्य नहीं। क्रूस उठाना, परमेश्वर को जानने के लिए दूसरा एक त्यागना, दूसरा क्या है? क्रूस उठाना। क्रूस कब उठाना? लूका 9:23। उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आपे से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए। प्रतिदिन क्रूस उठाना। कब क्रूस उठाना? प्रतिदिन। लूका 14:27 भी पढ़िएगा। और जो कोई अपना क्रूस ना उठाए और मेरे पीछे ना आए वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता। देखिए, ये तीनों वचन नोट करो, फिर आप इधर देख लो। पूरा वचन नोट करने के बाद, अच्छा देखिए, हम लोग क्रूस उठाना हमारा पापों के लिए नहीं, हमारा पापों का बोझ प्रभु यीशु मसीह अपने आप पूरा उठाया है। हमारा सारे पापों का बोझ प्रभु यीशु मसीह अपने ऊपर उठाया, तो इसलिए हमारा पापों के लिए हम क्रूस नहीं उठा रहा। अभी मान लो अभी ये बैग एक भारी सामान है, सभी लोग, ये थोड़ा सा बहुत भारी वजन है, मेरे सिर पे रखा, ये बहुत भारी होगा तो मैं क्या करूंगा? दूसरों का मदद मांगेगा। समझ में आया? या भी सिर्फ थोड़ा ही रखा है, और समझ लो ये 100 किलो का है, तो मैं क्या करूंगा? भाई मुझे मदद कर, मुझे उठाने के लिए मेरे से हिम्मत नहीं है। इसी मुताबिक क्रूस इसलिए प्रभु उठाने देता ताकि आप परमेश्वर को जाने और उसका मदद मांगे। आपको तंग करने के लिए नहीं। क्रूस नहीं उठाएगा तो आपको परमेश्वर का जानने का, उनका मदद लेने का मन नहीं होगा। प्रतिदिन क्रूस उठाना है। पूर्णिया से सिस्टर नीलम अभिषेक आया, मुझे बोल रहा था, सवाल पूछा मुझे, पहले ज्यादा बात करने का मौका मिले, क्यों कष्ट, इतना होने के बाद कष्ट क्यों बढ़ रहा है? मैंने बोला क्लास में बताएंगे। भाई जवाब नहीं दिया। तो अभी एक तकलीफ दूर हो गया, दूसरा तकलीफ हो गया, तो फिर अभी हटता ही नहीं है। मैंने जवाब अभी दे रहा हूं, सुन लीजिएगा। मैंने उनको बोला जवाब क्लास में देंगे। क्रूस के बिना परमेश्वर को जान नहीं सकता, जानने का मौका नहीं होता। जब क्रूस का कष्ट होगा तो परमेश्वर को जानने का मौका मिलता है। शैतान चाहते आप खुशी से रहे, खुशी से रहे। एक बहन सुनीता बड़ी ब्राह्मणा का बैठी है, शरीर में तकलीफ है। ये क्रूस किसके लिए? परमेश्वर को जानने के लिए।
आप जो सोचेंगे सजा है, नहीं भाई, प्रतिदिन क्रूस उठाना, प्रतिदिन अपना कष्ट उठाना, किसके लिए? अपना परमेश्वर को जानने के लिए। जब आपके ऊपर क्रूस और कष्ट एक के बाद एक कष्ट आएगा तो मददगार मदद मांगेगा, तो मदद किसका? पति मदद नहीं कर सकेगा। मैं थोड़ा सा खोल कर बताऊं, आप डरेगा तो नहीं? ठीक है, डरेगा तो भी कोई बात नहीं, कुछ लोग तो करे स्वीकार करेंगे। कभी कभी प्रभु आपका क्रूस का भारी क्रूस लेने देता है, जो पदी का कंट्रोल का भी बाहर। आपको क्रूस आपके ऊपर आता है, कहता पदी मदद करो, पापा मदद करो, मम्मी मदद करो। प्रभु क्या करेगा? उसको और थोड़ा बढ़ाएगा, ताकि पापा भी मम्मी भी पति भी क्या नहीं कर सकेगा? मदद नहीं कर सकेगा। समझ में आया है? प्रभु क्रूस इतना भारी बना देगा, आपको उठाने के लिए बोलेगा जो उसके पीछे चलने वाले, ताकि आप क्या करें? अगर आप पति के ऊपर का भरोसा कम करें, मम्मी का कम करें, तो हल्का ही क्रूस रहेगा। नहीं तो क्या करेंगे? प्रभु उसको भारी कर देगा। हालेलुया। कल मेरा बहू, या आप लोग बहू बोलते हैं, मुझे कोई बहू नहीं है, बेटी है, तो मैंने बोला उनका पेट में तकलीफ है काफी देर से। मैं आपको एक उनका अनुभव बताना चाहता हूं। इधर में उनका पहला डिलीवरी हो रहा था। पहला डिलीवरी होने के समय में भोपाल से इधर आए। इधर में मैंने हॉस्पिटल में एडमिट किया, इधर नीचे हॉस्पिटल में एडमिट किया, तो बच्चा दर्द शुरू हो गया, डिलीवरी नहीं हो रहा था, तो फिर पेट का ऑपरेशन किया। मैं भी ऑपरेशन वार्ड का बाहर में उधर में था, तो उधर में ऑपरेशन करके उसका बच्चे को बाहर निकाल दिया। तो डॉक्टर बाहर आकर बोला उनके पेट के अंदर एक क्या उसको बोलते हैं, गोला रसोली, बहुत बड़ा भारी रसोली है, बहुत बड़ा है, पेट खोल दिया है, इसको काट कर निकाल दो। मैंने उनको बोला इसको काट कर निकालने के जरूर। उन्होंने बोला देखो पेट तो खोल दिया बच्चे को निकालने के लिए, अभी रसोली भी नहीं, तो रसोली निकालने तो दूसरा ऑपरेशन करना पड़ेगा। मैंने बोला आपको रसोली काट कर निकालने का जरूरत नहीं है, उधर ही रहने दो, बच्चे को निकाल दो, सिलाई कर दो। मैं अंदर नहीं गया, मैं बाहर इधर जम्मू में ही हुआ। तो वो डॉक्टर बाद में बोले ये आप कैसा आदमी हैं? बच्चे को निकाल दिया। तो मैंने बोला रसोली उधर ही रहने दो, बेटी भी इधर बैठे हैं, उनको मालूम नहीं ये सवाल। उन्हें बाद में मैंने उनको बताया क्यों बच्चे को निकाल दिया, रसोली उधर क्यों रहने दिया। मुझे मालूम था ये क्रूस इनके लिए चाहिए। उसके बाद दूसरे बच्चे का होते वक्त उन्होंने बोला ओ ये वही लड़की, अभी रसोली दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन कल मुझे बोल रहा था पापा कभी बहुत बड़ा हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है। लोग बोलते हैं तुमको 5 महीना 6 महीना गर्भ है, ऐसा बोलता है। मैंने उस वक्त भी हाथ रखकर प्रभु तेरा धन्यवाद इस क्रूस के लिए। इस क्रूस से उठा के अपना पति के साथ नेपाल पहाड़ चढ़ने जा रही है। हालेलुया। अपना बच्चों को छोड़कर किधर जा रहे? बच्चों का इम्तिहान है, बोर्ड एग्जाम है, वो कोई परवाह ना करते हुए नेपाल में पहाड़ में, पिछले दिनों में पहाड़ में जाए, बहुत पिछले दिनों में पास्टर प्रमोद वगैरह गए हैं, कांचन वगैरह गए हैं। बहुत मुश्किल जगह है। हाँ आप भी गए थे। हाँ क्या इन्होंने भी गए थे। बहुत मुश्किल जगह है। उसी जगह में फिर अभी जा रहे हैं। एमी भी गई थी। भारी जगह में जा रहा है। तो मैंने प्रभु से कल उनका पेट में हाथ रखा, प्रभु इसको आपका इतना सेवा कर रहा है, प्रभु इनको ये करो। मैंने बोला प्रभु तेरा धन्यवाद हो। मैंने बोला प्रभु फसल दे। इस क्रूस को उठाने, क्रूस हटाने के लिए नहीं। आप में से बहुत लोग किसके लिए प्रार्थना करते हैं? प्रभु क्रूस को हटा दे, हटा दे। क्रूस को हटाएगा तो आप परमेश्वर को पहचान नहीं कर सकेगा, परमेश्वर को जान नहीं सकेगा, परमेश्वर के मदद आप नहीं मांगेगा। तो क्रूस आपके साथ रहेगा तो
प्रभु मुझे आपका सहारा चाहिए, मुझे आपका सहारा चाहिए, मुझे आपका सहारा चाहिए। मेरे प्यारो, बहुत सारे लोगों को इधर खुशी 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 रहें, चाहे स्वर्ग कौन देखा है, इधर खुशी खुशी रहे भाई, खुशी करो। कोई दुख होगा तो नींद का गोली खा लो, हैं? दुख आएगा तो क्या करो, नींद का गोली खाकर सो जाओ, फिर भी नहीं तो थोड़ा एक एक बोतल शराब भी पी लो, मजा उठा लो, हैं? फिर बाद में जाकर जो मिलेगा देख रहे, उधर जाकर देख लो क्या होता है। लेकिन जिसको सियोन का दर्शन मिला है, रोजाना क्रूस उठाने के लिए प्रभु बोला है, आपको तंग करके आपका पाप को मिटाने के लिए पाप उन्होंने पूरा उठा दिया। आपको बेकार तंग करने के लिए नहीं, क्रूस के द्वारा आप उनको रोज जानते रहे, प्रतिदिन उसको जानते रहे। अभी मैं प्रभु का दास पास्टर अंशराज का पत्नी सिस्टर इधर बैठी है, उनको कई बार टेलीफोन करता है, कभी क्योंकि हार्ट अटैक 2-3 बार आया है, हाथ छाती में दर्द है, बाजू में दर्द है, कभी दर्द बहुत भारी हो रहा है, तो हर समय बोलते कृपा के लिए प्रार्थना करो, फसल के लिए प्रार्थना करो। ये क्रूस के द्वारा उनको परमेश्वर के नजदीकी में परमेश्वर को जानने का मौका मिलता है। ये नहीं होगा तो मौका नहीं मिलेगा। तो मेरे प्यारो, आप एक है त्यागना है, दूसरा क्या है, क्रूस उठाना है। ये दोनों काम, दोनों बात अब याद रखेगा तो आपको परमेश्वर को जानने का बहुत मौका मिल जाता है। प्रतिदिन क्रूस उठाना, एक है त्यागना ताकि हमको कोई सहारा कुछ भी ना, सिर्फ कौन है, परमेश्वर। फिर एक एक बात में वो चलाता है। तो इसलिए जो अकेला है, जिसको पति छोड़ दिया, उनके लिए आसान है ये, हैं? किधर है हमारा सिस्टर कमलेश, इधर कहीं है कहीं? हाँ, इधर बैठी है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। आप लोग बोलेंगे, हो कमलेश, तुम्हारा पति भी चले गए, तुम्हारा बेटे भी चले गए, बेटी भी चली गई। मैं बोलता आप सबसे ज्यादा भाग्यवान मतलब क्या है, मुबारक बंदा है, चुना हुआ, इसलिए मौका मिल गया। मैंने बोला, फिर भी शैतान पीछे पीछे टांग खींचने के लिए कोशिश करता है। मैंने बोला उससे बच के रहो। पति भी छोड़ दिया, पति छोड़ दिया, फिर बेटे बेटी भी गए, अकेले हो गए। हालेलुया। बाकी लोग अभी भी वो प्यार का, अभिलाषा का रस्सी में क्या हुआ है, बांधा हुआ है। ऊपर जाना भाई, वजन कम करना, ये बांधा हुआ रस्सियों को क्या करना है? ये डूबने वाला किश्ती है। ये संसार का जीवन क्या है, डूबने वाला किश्ती है, डूबता जा रहा है। जितना रस्सी लगाएगा उतना क्या फंसा हुआ रहेगा। जल्दी जल्दी खोल दो तो निकल जाएंगे। बच्चों का रस्सी लगा हुआ है, पति का रस्सी लगा हुआ है, मामा का रस्सी लगा हुआ है, मामू का, संसौलत का रस्सी लगा, जल्दी जल्दी खोल दो निकल जाएंगे। हालेलुया। नहीं नहीं नहीं, मुझे अच्छा लग रहा है, ठीक है, अच्छा लगो, लेकिन देखते रहो दाहिने बाएं किश्ती क्या हो रहा है, डूबते जा रहा है, डूबते जा रहा है, डूबते जा रहा है। दिन प्रतिदिन इस संसार का किश्ती डूबते जा रहा है। ये जहाज संसार जिसमें आप सफर कर रहे दूर डूबते जा रहा है। जितना जल्दी इस संसार की चीजों को खोलते 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 जाओ, आप निकलकर प्रभु के साथ में जाएंगे। तो इसलिए मेरे प्यारों, आप त्यागने के साथ साथ जो क्रूस है उसको रोज, अपना कष्ट को रोज उठा के, यीशु का क्रूस नहीं, यीशु ने सूली पर सर, प्रभु यीशु ने बोला अपना अपना क्रूस, लिखा है ना उधर में, यीशु का क्रूस है। रोमन क्या तुले बाकी लोग बड़ा लकड़ी का क्रूस गले में डालकर चल रहा है, उसके बारे में नहीं लिखा है, अपना अपना क्रूस। अब मैंने 1-2 बार को अभी पास्टर
पास्टर किसको बैठा है, रोमन कैथोलिक का फादर था, पहले भी क्रूस डाल कर चलते थे। तो मैंने एक दो बार एक फादरियों को आप क्रूस उठाए, आप कब मरा इसके ऊपर, लंबे लंबे क्रूस किधर डाला हुआ है, इधर में गले में डाला। मैंने बोला आप कौन सा दिन आपका क्रूस आपका आप इसमें मरा है, आप क्या पूछ रहे, तो अपना अपना क्रूस उठा रहे, यीशु क्रूस में क्या हो गया, मर गया, तो आप किस में आप कैसा मर गए, इतना बड़ा क्रूस में आपको रखा सकता है, क्रूस को इतना बड़ा आपके गले में डाला हुआ क्रूस के ऊपर आपको या इतना बड़ा क्रूस के ऊपर आपको कैसा लटका सकते, तो क्रूस तो इतना उनका गले में डाला, इतना है तो इतना लंबा चौड़ा है। आपको मेरे ख्याल में समझ में नहीं आया मैं जो है तो उन लोग बोलते हैं देखो इतना बेइज्जती मत करो, हैं इतना बेइज्जती मत करो, चलो रिवाज के ऊपर हमने लगा दिया गले में। मेरे प्यारों, कौन सा क्रूस उठाना, अपना अपना क्रूस, यीशु का क्रूस नहीं। हालेलुया। मेरे प्यारों, क्रूस उठा के आप मसीह के पीछे चलने वाला करके नहीं, अपना अपना क्रूस उठाने का मन आपको आए तो आप किसको जानेंगे, परमेश्वर को जाने। ये दो बात के लिए थोड़ी देर प्रार्थना करें, एक त्यागने का, दूसरा क्रूस उठाने का। फिर उसके बाद दूसरा बात मैं बताऊंगा। क्रूस आशीष का समझ कर प्रभु का धन्यवाद देना शुरू। क्रूस परमेश्वर को पहचानने के लिए मौका देता है। बीमारी का हो, पैसा का तंगी हो, शरीर में क्लेश हो, सब परमेश्वर का पहचानने का, जानने का मौका है। क्रूस के द्वारा परमेश्वर को जानते हैं। हालेलुया। हर क्रूस के द्वारा परमेश्वर को जानते हैं, जानने का मौका मिलता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरा हृदय खुशी से उमड़ रहा है, संसार में मेरी सेवा पूरा कर
के लिए मेरा हृदय खुशी से उमड़ रहा संसार में मेरी सेवा पूरी करने के लिए निंदा बदनामिया माना लज्जा स्वर्गीय वारिस बनने को तैयार करता है। ये निंदा बदनामिया माना लज्जा स्वर्गीय वारिस बनने को तैयार करता है। ओ यीशु मेरा प्रिय कृष्ण यीशु मेरा प्रिय यीशु के समान कोई प्रिय है नहीं। यीशु मेरा प्रिय कृष्ण यीशु मेरा प्रिय यीशु के समान कोई प्रिय है नहीं। आंसुओं की वादी से चालू तो भी साथ देने वालों ने जो दिया तो भी आंसुओं की वादी से चलो तो भी हालेलुया देने वालों ने छोड़ दिया तो भी मन मेरा व्यर्थ में क्यों व्याकुल हो क्या मेरा यीशु निर्बल है। मन मेरा व्यर्थ में क्यों व्याकुल हो क्या मेरा यीशु निर्बल है। यीशु मेरा प्रिय कृष्ण यीशु मेरा प्रिय यीशु के समान कोई प्रिय है नहीं। यीशु मेरा प्रिय कृष्ण यीशु मेरा प्रिय यीशु के समान कोई प्रिय है नहीं। कष्ट के कठिन परीक्षा के बीच में विश्वास को थामते संभालते हुए कष्ट के कठिन परीक्षा के बीच में विश्वास को थामते संभालते हुए विश्वास करता और सीधे करने वाले यीशु को ताकते हुए मैं जीऊंगा। विश्वास करता और सीधे करने वाले यीशु को ताकते हुए मैं जीऊंगा। यीशु मेरा प्रिय यीशु मेरा प्रिय यीशु के समान कोई प्रिय है नहीं। यीशु मेरा प्रिय यीशु मेरा प्रिय यीशु के समान कोई प्रिय है नहीं। मेरा हृदय खुशी से उमड़ रहा है संसार में मेरी सेवा पूरी हालेलुया। करने के लिए समर्पण के साथ मेरा गाएं। हृदय खुशी से उमड़ रहा है संसार में मेरी सेवा पूरी करने जो वचन के दिया खाए उसको। निंदा बदनामी अपमान और लज्जा स्वर्गीय वारिस बनने को तैयार करता है। निंदा बदनामी अपमान और लज्जा स्वर्गीय वारिस बनने को तैयार करता है। यीशु मेरा प्रिय यीशु मेरा प्रिय यीशु के समान कोई प्रिय है नहीं। यीशु मेरा प्रिय यीशु मेरा प्रिय यीशु के समान कोई प्रिय है नहीं। आमीन आमीन। सुनिएगा, ये बाइबल क्लास में आपको सिर्फ फ्रिज में खाना नहीं देंगे, आपको बैठकर खाना पड़ेगा, इसीलिए गीत गा रहा है। अभी तक आपने नोटबुक में लिखा, बाकी वो सब किधर में आया है? आपका दिमाग का फ्रिज में आया। अभी मैं क्यों प्रार्थना करने के समय दे रहा, मुझे सिखाने के लिए और तैयार करके लाया हुआ है, लेकिन पवित्र आत्मा मुझे बोलता है त्यागने का बात के ऊपर
और दूसरा क्रूस को उठाने का बाद के ऊपर इनको क्या क्या होने दो, वो भोजन खाने दो। कैसा खाता है? वचन के ऊपर ध्यान करते वक्त। पढ़िएगा भजन संहिता 29:3 पढ़िएगा, 29:3। कैसा वचन को खाता है? Psalm 39:3। मेरा हृदय अंदर ही अंदर जल रहा था, सोचते सोचते आग भड़क उठी। हाँ, दोबारा पढ़ो। मेरा हृदय अंदर ही अंदर जल रहा था, सोचते सोचते आग भड़क उठी। हाँ, मेरा हृदय अंदर ही अंदर जल रहा था, सोचते सोचते। अभी थोड़ी देर इसके बीच में एक गीत भी मैं गाऊंगा प्रभु की आत्मा की अगुवाई से। आप मनन करना शुरू। त्यागने के बाद पति के साथ का प्यार, बच्चों का साथ का प्यार, पास्टर के साथ का प्यार, कोई दोस्त के साथ का प्यार, सब त्यागे और क्रूस उठाए। ये भोजन को खाओ। अभी मनन करते करते ये भोजन अभी खाओ। फ्रिज में ले जाने के लिए नहीं आया, तो फ्रिज में आपका जगह नहीं रहेगा। खाएगा तो तंदुरुस्त हो जाओगे। मैंने खाया है इसलिए मुझे इसका तंदुरुस्ती मालूम है। वाई सहोतनिया ओल्ला माई जोड़ीदल सखारु बादना तिलेना। पति के ऊपर का लगाव का रस्सी खोलो। अगर पास्टर के ऊपर का लगाव का रस्सी खोलो, कोई दोस्त के ऊपर में लगा हुआ लगाव का रस्सी खोलो, खुद खोलो। प्रभु जबरदस्ती नहीं, खुद खोलो। मेरा पति के साथ का लगाव का रस्सी मैं खोलता हूं, पास्टर के साथ का लगाव का रस्सी मैं खोलता हूं, दूसरे किसी दोस्त के साथ का लगाव का रस्सी मैं खोलता हूं, बच्चों के ऊपर का लगाव का रस्सी मैं खोलता हूं, धन दौलत के ऊपर का लगाव का रस्सी मैं खोलता हूं। वो भोजन खाओ। जिन्होंने वो रस्सी खोल दिया, अपना कष्ट के लिए धन्यवाद करो प्रभु तुमको पहचानने के लिए। हालेलुया। दिया हुआ कष्ट के लिए धन्यवाद, दिया हुआ कष्ट के लिए धन्यवाद। पति से जो फायदा मिलता है कूड़ा समझो। आपको प्यार करने वालों के साथ में जो फायदा मिलता है उसको कूड़ा समझो। कूड़ा उठाकर कितना देर चलोगे? कूड़ा को फेंक दो, तब यीशु को जानेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। भोजन खाओ। लगाव का रस्सी मैं खोलता हूं। बच्चों के लिए जो लगाव है, पति के लिए लगाव है, धन दौलत के लिए लगाव है, अपना नाम के लिए लगाव है। माना था आत्मा में गाएं। विन पाचल माँ पबरतन पाचन दलिता मताने तरपा तिलकनिता पन खदिरा बटा तन जलता मता तुम बना तीरा पतारे पाने पालता लिबा का मतारी दल पान धरी दल बाद न कौटो मतनी दल तनी पाल तम पा